इस सृष्टि के बारे में आपकी कितनी समझ है, इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर कुछ पढ़ना हो तो मांडुक्योपनिषद पढ़िए, हु एम आई जानिए। मांडुक्योपनिषद, मुझे मालूम नहीं कि आप उपनिषदों के बारे में कितनी जानकारी है, वेद के बारे में कितनी जानकारी है, वेदांत के बारे में कितनी जानकारी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जानिए। आजकल सुशांत की बहन श्वेता काफी अध्ययन कर रही है इस दिशा में, और बहुत हद तक उनको एनलाइटनमेंट हुआ भी है। इस एगोनी से, इस पेन से, इतनी बड़ी पीड़ा से बाहर आने के लिए उनको गीता की शरण में जाना पड़ा, अष्टावक्र गीता की शरण में जाना पड़ा। मैं आपसे भी कहता हूं, आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। आप जिंदगी के आनंद लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन उस रास्ते पर मत चलिए जो रास्ता आपके लिए कठिन हो सकता है कि आप अपनी मां को, अपने भाई को कुछ भी बोल लें, मां और भाई हो सकता है आपको ना बोलें, प्रेम बस आपको ना बोले, लेकिन मन ही मन में वो दर्द संभाले हुए है, मन ही मन में पूरा देश दर्द संभाले हुए है। और ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट की भूमिका में इसलिए हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस दिन आप इसका खुलासा करेंगे, तब फिर लड़ाई आमने सामने की होगी, क्योंकि ये हमारे लिए युद्ध है। और मैं आपको आखिरी संदेश जो लेके गए थे कृष्ण जी कि इस युद्ध भूमि में खुद को मत डालिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही है। तो कृष्ण का संदेश भी मैं आपको दे रहा हूं, और मेघनाद की घोषणा भी मैं कर रहा हूं। रावण को आखिर में मेघनाद ने समझाया कि पिताश्री, जिसे आप वनवासी समझते हैं वो वनवासी नहीं है, स्वयं नारायण हैं। आप अभी भी बात को मान लीजिए, आप उसे मायावी वनवासी मत कहिए। रावण का अट्टहास था, आपको मालूम है, रावण को मालूम था कि स्वयं नारायण है। वो अपनी मृत्यु करवाना चाहते थे नारायण के हाथों में, और इसीलिए वो पंडित भी बने थे जब उन्होंने पूजा करवाई थी, संकल्प करवाया था। तो राम के बारे में, नारायण के बारे में मेघनाद ने अंतिम बार, मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो उनको बतलाती रहती थी, मेघनाद ने आखिरी बार कहा कि आखिरी प्रयास मैं कर रहा हूं पिताश्री, आप समझ लीजिए। मैं उसी की तरह से आखिरी प्रयास कर रहा हूं निखिल कामत, आप इस रास्ते से हट जाइए। पैसे का गुरूर काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। गलत रास्ते पर चलेंगे, उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छे परिवार के बच्चे हैं, अच्छी योग्यता है, अच्छा बनिए। ऐसा मत कीजिए कि लोग आपके ऊपर सवाल करने लगे। जब तक आप इस रास्ते पर चलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। करोड़ों लोग सुशांत और दिशा के लिए न्याय मांग रहे हैं। कल्पना कीजिए, कभी उस दिशा के बारे में सोचिए। वो इकलौती बेटी थी, उसके पिताजी पैरालाइज्ड है, और माइटी पावर ने उस पूरे केस को दबा दिया। कौन लड़ेगा? मैं चाहता हूं कि आप लड़िए। आपके पास पैसे की ताकत है, आप आइकॉन बनिए, आप भगत सिंह के उस देश की रक्षा कीजिए। इसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर भी है। आप वेल्थ क्रिएटर हैं, आप जॉब क्रिएटर हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं। आपके लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि आप न्याय के साथ खड़े होइए, सत्य के साथ खड़े होइए। देखिए कि न्याय कहां कुचला जा रहा है, देखिए कि सत्य को कहां रौंदा जा रहा है। आपको खड़ा होना चाहिए। आप हो सकते हैं, आप समर्थवान हैं। लड़ाई ही लड़नी है, आदर्श ही बनना है, तो युगांतकारी आदर्श बनिए, जो आने वाली पीढ़ियां निखिल कामत का को सम्मान की नजर से देखे।
जैसे आज भगत सिंह को देखते हैं। आने वाली पीढ़ियां निखिल कामत का नाम ले। यह क्या बात हुई कि एक एक्यूज्ड के साथ अपने को डेट करके छोटी मोटी पब्लिसिटी ले लिया? क्या फायदा इससे? इससे किसका फायदा होगा? क्या हो जाएगी? आप संपत्तिमान हैं, कुछ और संपत्ति का इजाफा हो जाएगा, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी सोचिए कि सुशांत की आत्मा तड़प रही होगी, दिशा की आत्मा तड़प रही होगी न्याय के लिए। और मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म का अध्ययन करता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जानता हूं, तुरिया को समझता हूं, मांडुक्योपनिषद को पढ़ा हूं। उस आधार पर मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इट इज ऑल नॉनसेंस, इफ यू थिंक लाइक दैट इट इज ऑल नॉनसेंस, इट इज नॉट। इट इज नॉट नॉनसेंस। It is going to harm you. It is going to punish you. In what way punishment will come, you don't know. But it will punish you. So don't be on wrong path. Be in the side of justice. Be in the side of truth. I may be wrong. My whole campaign may be wrong. But I urge to you, please wake up. Please take this campaign at your hand. Please ask Chief Justice of India why you are not asking CBI to give this status report. It was Supreme Court of India which delivered this verdict that CBI periodically has to furnish the report and tell to the society what is the investigation status. CBI did not. What I will get out of it? Nothing. I do not have any agenda. But I, as a journalist, think that this is my forte, this is my responsibility. This is my accountability. I believe in the slogan, wherever injustice, it is threat to justice. जहां कहीं भी, even in the minuscule, ये जहां कहीं भी अन्याय है, वो न्याय के लिए खतरे की घंटी है. So please wake up. I, with folded hand, I request you, please do not go on the wrong path and do not support any accused. Let them come out. Let them come out from the case. But if you want to deviate the whole case by your money power, by your influence, this is a killing of justice. This is a killing of truth. And then the nature will not forgive you. Nature is not going to pardon you. This is the reality. And in what way nature will punish, even you don't know, I don't know. But it is a fight for the justice against injustice, and it will move on. This is my commitment. I'm not going to bow down in front of any almighty. I only believe in God, and God will help us. मैं SSR वॉरियर को और देश के प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर सनातन के सच्चे सिपाही हैं तो आप न्याय करेंगे, अन्याय के साथ खड़े नहीं होंगे। सत्ता आएंगी, जाती रहेंगी। भगत सिंह की कुर्बानी, राजगुरु की कुर्बानी, सुखदेव की कुर्बानी को यूं जाया मत कीजिए। और देश के मुख्य न्यायाधीश भगत सिंह को एक बार याद कीजिए,
सोचिए क्यों वो फांसी के तख्ते को चुन लिया? इसी देश के लिए। जब आप मौन हो जाएंगे, आपके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ आपके हाथ में, आप कर सकते हैं, कीजिए। मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, कीजिए। प्राकृतिक न्याय कीजिए, नैसर्गिक न्याय कीजिए। मेरे मित्रों, आपको पता चल गया होगा कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। अब इन लोगों को हमने अपने तरफ से कहा है कि ये काम मत कीजिए। देखते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन होता है या नहीं होता है, या फिर अपना प्रकृति अपना न्याय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।